80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद सभी आज़ाद देशों ने अपनी अपनी भाषाओं को राजभाषा बनाया, परंतु भारत में गुलामी के इस अवशेष को बचाए रखा गया। सन 1815 में जर्मनी के आज़ाद होने पर बिस्मार्क ने सभी कर्मचारियों को 1 वर्ष के भीतर जर्मन भाषा में कार्य करने के आदेश कड़ाई से दिए। 1 वर्ष में ही जर्मन राजभाषा बन गई। 1917 में रूसी क्रांति के बाद इस रूस में जर्मन भाषा को हटाकर रूसी भाषा को प्रतिष्ठित कर दिया गया। यही नहीं, इजराइल ने अपनी आज़ादी के बाद लगभग मृतप्राय अपनी भाषा हिब्रू को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, परंतु अफसोस है कि भारत में आज भी हिंदी राजभाषा नहीं बन पाई है। ऐसे में अन्य भारतीय भाषाओं की बात ही क्या। यह ठीक है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद सरकार द्वारा उन भाषाओं को संरक्षण मिलता है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा आज के युग में, जबकि रोजगार एक जटिल समस्या है। युवाओं को सबसे पहले अपना भविष्य बनाने की चिंता रहती है, भाषा के प्रति लगाव है। युवाओं को सबसे पहले अपना भविष्य बनाने की चिंता रहती है, भाषा के प्रति लगाव एक गौण विषय हो जाता है। फिर जब उसे आगे चलकर अंग्रेजी पढ़कर भी भविष्य सुरक्षित दिखता है, तो वह क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ने में अपना समय क्यों बर्बाद करे। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय परीक्षाओं में जानबूझकर अंग्रेजी भाषा को अन्य भारतीय भाषाओं पर वरीयता दी जाती है। इस स्थिति में भारतीय भाषाओं को एक एक करके 8वीं अनुसूची में शामिल करके सिर्फ लोगों का भावनात्मक तुष्टीकरण ही हो सकता है। भाषा का कोई भला होने वाला नहीं। आवश्यकता है एक समुचित भाषा नीति बनाने की, ताकि भारतीय भाषाओं को उचित और वास्तविक संरक्षण मिल सके और अपनी भाषा में कार्य करने में लोगों को गर्व की अनुभूति हो, कुंठा की नहीं। चुन चुन कर भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से भाषाई स्तर पर अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है। इस विवाद से सभी भारतीय भाषाएं पिछड़ जाएंगी और अंततः अंग्रेजी को एक षड्यंत्र के तहत एकमात्र भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। इस षड्यंत्र का आभास इसी से मिलता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल हुए बिना ही आज अंग्रेजी सर्वमान्य भाषा बनी हुई है। यहाँ तक कि राज्यों में भी शासकीय कार्यों में वहाँ की भाषा के ऊपर
अंग्रेजी भाषा को प्राधिकृत करने की व्यवस्था की गई है। इसलिए 8वीं अनुसूची में चाहे जितनी भाषाएं जोड़ दी जाएं, जब तक अंग्रेजी को अप्रत्यक्ष तरीके से बढ़ावा दिया जाता रहेगा, किसी भारतीय भाषा का हित नहीं हो सकता। अंततः देश में वही भाषा फूलती फलती रहेगी जिसका उल्लेख एक 8वीं अनुसूची में नहीं है। अन्य भाषाएं संवैधानिक संरक्षण के बावजूद अंग्रेजी का पिछलग्गू ही बनी रहेंगी। इसलिए यदि भाषा को राजनीति से ऊपर उठाकर ईमानदारी के साथ कोई नीति बनाकर उसे कार्यान्वित किया जाए तो ठीक है, अन्यथा सिर्फ 8वीं अनुसूची में जोड़ देने भर से कोई लाभ नहीं होगा। धन्यवाद।